हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो उसके दो टाइप हमने पहले डिस्कस करे थे, एक तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस थी, दूसरी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस थी। ये दो के दो टाइप है बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डबल डिस्प्लेसमेंट को हम इससे पहली क्लास में समझ चुके थे, ठीक है, किसको डबल डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं। उसके बाद जो पहला क्लासिफिकेशन आता है इसका, वो है पीपीटी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जनरली बेटा अगर बुक्स में तुम इसको देखोगे तो 99% टाइम तुम्हें पीपीटी मिला होता है। मतलब पीपीटी का मतलब क्या है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। अब अगर सिंपल लैंग्वेज में तुम्हें पीपीटी पूछ लिया गया कि पीपीटी रिएक्शन क्या है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है, तो इसका मतलब क्या होता है? जब हम दो क्लियर और ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन ले रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, दो एकदम साफ और ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं, तो जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस से तुम्हें दिखता है, जो इनसॉल्युबल प्रोडक्ट जो मिल रहा है, वो क्या कहलाती है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या करा? दो क्लियर और ट्रांसपेरेंट मिक्सचर लिए, सॉल्यूशन लिए, दोनों को मिक्स किया, ठीक है। जैसे ही मिक्स करेंगे तो तुम्हें दिखेगा कुछ इनसॉल्युबल प्रोडक्ट मिला है, वो क्या रहती है? पीपीटी रहती है, ठीक है। देखिए, व्हेन टू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ टू आयनिक कंपाउंड्स, when two aqueous solution of two ionic compounds react by exchanging their ions to form two or more new compounds such that one of the product is insoluble salt or hence form PPT. The double displacement reaction is said to be PPT या precipitation reaction. When the aqueous solution of two ionic compound, जब हम दो ionic compound का aqueous solution लेते हैं और वो क्या करते हैं, आपस में exchange करते हैं उनके आयन, तो उसमें से एक तो क्या बनता है? इनसॉल्युबल सॉल्ट बनता है, या इनसॉल्युबल प्रोडक्ट जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? पीपीटी या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जैसे देखो बेटा, हम क्या बोल रहे हैं, लेड नाइट्रेट हमने लिया, PbNO3 2, PbNO3 ट्वाइस। इसका मतलब क्या है? Pb की जो वैलेंसी होगी वो 2 होगी, NO3 की वैलेंसी 1, आपस में क्रॉस गया। सही है, यही करा था हमने। जब भी हम रिएक्शंस की बात करते हैं हमने क्या पढ़ा था? आपस में कंपाउंड कैसे फॉर्म कर रहे थे? क्रॉस करके। ये था Pb की वैलेंसी अगर 2 है और NO3 की वैलेंसी 1 है, तो आपस में क्रॉस हुआ तो बन गया Pb, और ये हुआ NO3 2, ठीक है। तो बन गया है लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन, ठीक है। ये कलरलेस है बेटा, यही बात करी थी, दो क्लियर ट्रांसपेरेंट क्लियर प्रोडक्ट की। तो हमने लिया PbNO3 जो लेड नाइट्रेट है, इसका कलरलेस सॉल्यूशन है, ठीक है। और लिया इसमें पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, ये भी कलरलेस है, ये भी कलरलेस है। बेटा थोड़ा इमेजिन करना, दो के दो एक्वस हैं और दो के दो क्या तुम्हारे सॉल्यूशन कलरलेस है। अब दोनों को जैसे ही तुमने मिलाया तो क्या हुआ? PbI2 बना। पहला क्या बना? PbI2, मतलब Pb ने किसको डिस्प्लेस किया? I को डिस्प्लेस किया बेटा। यहाँ से Pb ने I को डिस्प्लेस किया और बना PbI2 लेड आयोडाइड, और ये होता है येलो कलर की पीपीटी फॉर्म करता है। अगर Pb ने I को डिस्प्लेस कर दिया तो क्या बचा है? अब K बचा है और यहाँ पे NO3 बचा है। K की वैलेंसी भी 1, NO3 की वैलेंसी भी 1, तो क्या बन जाएगा? KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। समझ आया क्या बोला? जब दो क्लियर और ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन लिए, लेड नाइट्रेट भी कलरलेस है, पोटेशियम आयोडाइड भी कलरलेस है, दोनों को तुमने मिक्स किया तो इनके आयंस, टू आयंस, ये जो भी हैं आयनिक कंपाउंड, आपस में एक्सचेंज हुए, ठीक है। और आपस में एक्सचेंज करके क्या हुए? डिस्प्लेस किया। Pb ने I को, बनाया PbI2, और ये है पीपीटी, येलो कलर की पीपीटी। तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जहाँ पे दो क्लियर और ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन मिलके जहाँ पे एक क्या बना रहे हैं? ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं जो इनसॉल्युबल है, तो इसको बोला जाता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। एक रिएक्शन के बारे में बेटा इससे पहले क्लास में तुम, इससे जब मैंने पहले पढ़ाया था तुम्हें, एक रिएक्शन और बताई थी, अगर याद है तो बताना। क्या बताया था मैंने? सोडियम सल्फेट को रिएक्ट कराया था बेरियम क्लोराइड के साथ। क्या किया था? सोडियम सल्फेट को रिएक्ट कराया था बेरियम क्लोराइड के साथ। यहाँ पे देखते हैं, इससे पहले लेक्चर में अगर तुमने ध्यान दिया होगा तो, या नोट किया होगा तो मिल जाएगा नोट्स के अंदर। Na2SO4 की रिएक्शन कराई थी बेटा BaCl2 के साथ। तो Na किसको डिस्प्लेस करेगा? Na पॉजिटिव है तो नेगेटिव वाले पार्ट को डिस्प्लेस करेगा, NaCl। Na किसके साथ कंबाइन हुआ? Cl के साथ जाके। और Ba किसके साथ जाके कंबाइन हुआ? BaSO4। और ये तुम्हें क्या बताया था मैंने? पीपीटी होती है किस कलर की? वाइट कलर की पीपीटी। तो एक एग्जांपल ये भी हो सकता है बेटा, जब हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस की बात कर रहे हैं तो उसका एक एग्जांपल ये भी हो सकता है कि हमने सोडियम सल्फेट की रिएक्शन कराई बेरियम क्लोराइड के साथ, तो हमें मिला सोडियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट।
ठीक है, तो ये रिएक्शन कहलाती है बेटा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। समझ आ रहा होगा बेटा यहाँ तक जब हम बात कर रहे हैं इसकी। उसके बाद एक एग्जांपल और ले सकते हो तुम। तुम्हारे पास है सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड Na2S, और ये क्या रहेगा, एक्वस रहेगा, ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन। ठीक है, और तुमने लिया है यहाँ पे लेड एसीटेट। लेड एसीटेट का फॉर्मूला होता है CH3COO होल ट्वाइस और Pb। ठीक है, ऐसा क्यों बेटा, मैं तुम्हें भी बताया था Pb की वैलेंसी तो 2 है, और जो CH3COO है एसीटेट, इसको अगर तुम ध्यान से देखोगे ऐसा दिखता है CH3COOH। यहाँ से एक पॉजिटिव चार्ज हमने H हटाया तो रिमाइंडर क्या रहा, रिमेनिंग क्या मिला हमें, रिमेनिंग रहा CH3COO माइनस। समझ आई बेटा, CH3COOH में से अगर हम एक H हटा देंगे, एक पॉजिटिव चार्ज हटा देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, एसिटिक एसिड है, मतलब एसिटिक एसिड से क्या कर दिया, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हटा दिया, तो रिमेनिंग क्या बचा, CH3COO माइनस एसीटेट। तो इसका 1 है, Pb का 2 रहता है, क्रॉस में गया तो Pb का यहाँ पे जाएगा CH3COO2 एंड Pb। ठीक है, अब देखो पॉजिटिव नेगेटिव को डिस्प्लेस करता है, ये बात हमें समझ आती है। पॉजिटिव किसको डिस्प्लेस करता है, नेगेटिव को। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे Na, जिसको थोड़ा तरीके से लिख लेते हैं बेटा यहाँ पे, ठीक है, इसको तुम अपने नोट्स में भी डाल देना। हमने क्या बोला, Na2S प्लस CH3COO2 Pb। लेड एसीटेट की रिएक्शन जब कराओगे तो तुम्हें मिलेगा यहाँ पे बेटा PbS। Pb पॉजिटिव है, S नेगेटिव है, तो ये दोनों मिलके क्या बनाए, PbS। ठीक है, और एक मिलेगा तुम्हें CH3COONA। क्या मिलेगा, CH3COONA। अब देखिए बेटा, ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है, तो दो के नीचे लिख लोगे एक्वस, एक्वस क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। और ये जो मिला PPT, ये रहेगा सॉलिड। सॉलिड क्यों, क्योंकि इनसॉल्युबल सब्सटेंस है बेटा। और PbS वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेड सल्फाइड ब्लैक कलर की PPT बनाता है, लेड सल्फाइड ब्लैक कलर की PPT फॉर्म करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट्स के ऊपर लिख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेड सल्फाइड ब्लैक कलर की PPT फॉर्म करेगा। ठीक है, तो क्या हुआ, सोडियम सल्फाइड और लेड एसीटेट ने रिएक्ट करा और क्या बनाया, ब्लैक कलर की PPT बनाया, प्लस यहाँ पे क्या बना, सोडियम एसीटेट। CH3COO क्या होता है, एसीटेट होता है, और सोडियम है तो क्या बन जाएगा, सोडियम एसीटेट। पहली बात तो बेटा तुम अपने नोट्स में डाल लेना इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इसके क्वेश्चंस कभी घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं कि PbS का कलर बताओ। तो PbS जो है वो PPT है, और किस कलर की PPT है, ब्लैक कलर की PPT होती है, तो इसको अपने नोट्स में डाल लेना। ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन तुम्हारी क्लियर हो गई होगी बेटा। उसके बाद करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब है when an aqueous solution of an acid react with base। जब क्या बोल रहा है, एसिड और बेस रिएक्ट कर रहे हैं बाई एक्सचेंजिंग देयर आयन टू फॉर्म सॉल्ट। मतलब सिंपल सी बात बोल रहा है, एसिड और बेस ने रिएक्ट करा, ठीक है, एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, सॉल्ट बनाएंगे। तो जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं और फॉर्म करते हैं सॉल्ट और वाटर, तो ये जो रिएक्शन कहलाती है बेटा, ये कहलाती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। होने के लिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, बट क्या कहलाती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक बार देखना नोट्स, व्हेन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड, एक्वस सॉल्यूशन किसका है, एसिड, रिएक्ट विथ अ बेस, एल्कली लिखा है, मतलब एल्कली, मतलब एल्कली किसको बोल रहे थे, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को, ठीक है, बेस बाई एक्सचेंजिंग देयर आयन टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। मतलब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करे और अपने आयंस को एक्सचेंज करके क्या बना दिया उन्होंने, एक तो सॉल्ट फॉर्म किया, एक वाटर फॉर्म किया, एज दे ओनली प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जहाँ पे केवल एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर फॉर्म करेंगे, ऐसी रिएक्शन कहलाती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अच्छा, इसमें बेटा बिल्कुल ध्यान से समझना, एसिड किसको बोलते हैं। अगर तुमसे पूछ लिया गया एसिड किसको बोलते हैं, या तुमसे पूछा क्या H2SO4, सबसे कॉमन एग्जांपल ले रहा हूँ, एसिड है, तो हम बोलेंगे है, एसिड है। क्यों, क्योंकि यहाँ से H+ आयन रिलीज हो रहा है, ठीक है, अगर कोई H+ आयन रिलीज करेगा इसका मतलब एसिड है, और अगर कोई OH- रिलीज करेगा H+,
रिलीज़ करेगा तो एसिड, OH माइनस रिलीज़ करेगा, इसका मतलब वो बेस है। ठीक है, तो एसिड मतलब जहाँ पे H प्लस आयन रिलीज़ हो रहा है, बेस मतलब जहाँ पे OH माइनस रिलीज़ हो रहा है। ये बात तुम्हें पता है। तो फिर नई चीज़ क्या है? दो वर्ड आते हैं बेटा, एक आता है डाइल्यूट एसिड, एक आता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। ठीक है, एक वर्ड कहीं पे तुम ऐसा लिखेगा DIL, कंपाउंड के ब्रैकेट में DIL लिखा रहेगा, इसका मतलब रहता है डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब उसमें पानी मिलाया गया है बेटा। ठीक है, या तुम अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलो, तुम्हें इतनी बात तो समझ आती है कि एसिड का मतलब है H प्लस आयन रिलीज़ करना। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर है। अब अगर तुमसे पूछ लिया कि डाइल्यूट एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में या कॉन्क एसिड लिखा रहता है CONC, DIL डाइल्यूट, CONC कॉन्क मतलब कॉन्सेंट्रेटेड। डाइल्यूट एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में क्या मतलब है? तो अगर तुम्हें समझना है तो तुम्हें समझने के लिए बता सकता हूँ कि डाइल्यूट एसिड का मतलब है कि उसमें वाटर मिलाया गया एसिड में। ठीक है, और कॉन्क का मतलब उसमें वाटर कम है या तो वाटर नहीं मिलाया गया। या अगर तुमसे केमिस्ट्री की लैंग्वेज में पूछ लिया गया डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब, तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का मतलब होता है बेटा जहाँ पे H प्लस आयन ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या है? जहाँ पे ये जो H प्लस आयन है ये ज़्यादा है, और डाइल्यूट का मतलब जहाँ पे H प्लस आयन कम है। ठीक है, तो हमें क्या बोला? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब है जहाँ पे हम एसिड और बेस को मिला के, मतलब A प्लस B मिलके क्या बनाते हैं? सॉल्ट प्लस वाटर। समझ आई बात? ए बी मिला और मिला है सॉल्ट और वाटर। ए और बी एसिड और बेस के आयंस आपस में एक्सचेंज होंगे और सॉल्ट और वाटर फॉर्म करेंगे। तो ऐसी रिएक्शन कहलाती है तुम्हारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखिए H2SO4 डाइल्यूट प्लस 2NaOH, क्या लिया हमने? H2SO4 लिया और NaOH लिया, सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे H रिलीज होगा H प्लस, यहाँ पे OH माइनस होगा, इसका मतलब क्या है? OH रिलीज हो रहा मतलब बेस है, H प्लस हो रहा है इसका मतलब एसिड है। H प्लस किसके साथ जाके कंबाइन होगा बेटा? OH के साथ, क्योंकि H क्या है? पॉजिटिव है, OH माइनस है। ये है, हमने बोला H2SO4 ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? NaOH के साथ। ये एसिड है प्लस ये बेस है। H2SO4 तो किस में ब्रेक होता है? SO4 2 माइनस में और H प्लस में, ये बात हमें पता है। ऐसी Na प्लस में ब्रेक होगा और OH किस में ब्रेक होगा? माइनस में। तो ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है ये किसके साथ जाके कंबाइंड होगा? पॉजिटिव के साथ। तो ये क्या बना देगा? Na2SO4, ये बनेगा Na2SO4। ठीक है, नेगेटिव वाला पॉजिटिव के साथ जाके कंबाइन हुआ, इसका ये नेगेटिव पार्ट था, ये गया पॉजिटिव के साथ, और ये पॉजिटिव था किसके साथ कंबाइन होगा? SO4 के साथ। तो H और OH मिलके बना देंगे H2O, ये बना सॉल्ट, ये बना वाटर। तो यही बोल रहा है जब A और B मिलके क्या बनाएंगे? सॉल्ट एंड वाटर। तो ऐसे रिएक्शंस को कहलाया जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर है बात? ये न्यूट्रल हो गए बेटा, और ये दोनों ही किसके टाइप हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के टाइप हैं। ये लिखा है बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड ने रिएक्ट करा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो बना सल्फ्यूरिक सोडियम सल्फेट एंड वाटर। L मतलब होता है बेटा लिक्विड, AQ मतलब एक्वस। ठीक है, सेकंड इसमें लिखा है, सेकंड एग्जांपल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl रिएक्ट कर रहा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट कर रहा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या बनाएगा? H में H प्लस टूटेगा, Cl माइनस टूटेगा। ठीक है, H प्लस Cl माइनस, और दूसरा क्या टूटेगा? ये बोल रहे हैं, देखो बेटा HCl ने रिएक्ट करा किसके साथ? MgOH होल ट्वाइस के साथ, MgOH होल ट्वाइस। तो देखो यहाँ पे H प्लस Cl माइनस, यहाँ पे Mg2 प्लस OH माइनस। आपस में अगर डिस्प्लेस करेंगे, H किसको डिस्प्लेस करेगा? H OH माइनस के साथ जाके कंबाइन होगा। अगर ये पॉजिटिव है तो किसके साथ जाके कंबाइन होगा? नेगेटिव के साथ। और अगर ये नेगेटिव है तो किसके साथ जाके कंबाइन होगा? पॉजिटिव के साथ। तो क्या बन जाएगा? MgCl2 प्लस H2O। ध्यान से देख लेना इसको, H प्लस Cl माइनस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से H प्लस और Cl माइनस निकलेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में से Mg2 प्लस और OH माइनस निकलेगा। H प्लस और OH ने आपस में कंबाइन हुए, और Mg2 और Cl आपस में कंबाइन होकर बनाए MgCl2 और H2O, सॉल्ट प्लस वाटर। तो ऐसी रिएक्शंस क्या कहलाती हैं बेटा?
ऐसी रिएक्शंस क्या कहलाती हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये बना मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस वाटर। क्लियर है? तो ये हमारी आज रिएक्शंस कंप्लीट हो गई बेटा। हमने रिएक्शंस में कॉम्बिनेशन रिएक्शंस देख लिए, डिस्प्लेसमेंट देख लिए, डबल डिस्प्लेसमेंट देख लिए, डबल डिस्प्लेसमेंट के टाइप देख लिए, प्रेसिपिटेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद एक रिएक्शन और देखी थी हमने, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो अब क्वेश्चन आते हैं बेटा, कुछ क्वेश्चंस इसके आएंगे और तुमने वो करने होंगे। तो पहला क्वेश्चन तुम्हें दे रहा हूँ मैं, इसको नोट करना बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन तुमने नोट करना है, ठीक है? लिखना है बेटा इसमें। क्वेश्चन लिखो, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। KNO3 ये बना 2KNO2 प्लस O2। आइडेंटिफाई द केमिकल रिएक्शन। पहली है रिएक्शन ये KNO3 ये बना है 2KNO2 प्लस O2। सेकेंड रिएक्शन लिखना बेटा N2 प्लस 3H2, ये दोनों क्या बना दिया? 2NH3। ये सेकंड रिएक्शन है बेटा। थर्ड रिएक्शन लिखना कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस Fe। कॉपर सल्फेट और आयरन मिला के क्या बना रहे हैं? FeSO4 प्लस Cu। और लास्ट वन एक और लिखना बेटा AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 एक्वस लिख लेना इसको, प्लस NaCl, ये भी किस में लिख लेना? एक्वस में। और ये फॉर्म करेंगे बेटा, ये बेटा हल्का सा टेढ़ा हो रहा है, ठीक है, क्रॉस में जा रहा है, बट तुम इसको एडजस्ट करके देख लेना। AgCl प्लस NaNO3, NaNO3 रहेगा एक्वस और AgCl मिलेगा बेटा सॉलिड में। तो ये तुमने आइडेंटिफाई करनी है चार रिएक्शंस कौन कौन सी हैं, ठीक है। ये तुमने क्या करनी है? आइडेंटिफाई करनी है। पहला हमने बोला KNO3, 2KNO3 को ब्रेक कर रखा है KNO2 प्लस O2। सेकेंड है NO2 प्लस 3H2, ये बना अमोनिया। कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर बना है, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड, ये बना है सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। तो ठीक है बेटा, ये मैं करूँगा नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे या जो तुम्हारी नेक्स्ट क्लास होगी वहाँ पे इसके आंसर दूंगा। तो तुम्हारा आज का होमवर्क है ये चार की चार रिएक्शंस तुमने कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट क्लास आती बेटा तुम्हें मैं होमवर्क डिस्कस करूँगा। ओके, थैंक यू बेटा।